अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का इमिग्रेंट्स के बारे में एक अहम फैसला आया है, इसको लाजमी तौर पर जानिएगा, इस पर तफसीली बात करूंगा। उसके बाद इंग्लैंड इलेक्शन और यूरोप में वापसी, एक अहम खबर, इस पर बात करेंगे। अपना घर खरीदने वालों के लिए एक और अच्छी खबर है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कुछ नई अपडेट्स, रजिस्टर सिविल मैड्रिड सेंट्रल का नई राब्ता सहूलत, उस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि जो आज मैं आप लोगों के साथ न्यूज शेयर करूंगा वो तमाम की तमाम न्यूज हैं जो कि आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में आपको वन बाय वन बताऊंगा। इन तमाम न्यूज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको बिल तरतीब 1 2 3 4। आप खुद भी इन तमाम न्यूज को क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो इसके अलावा आपको बताता चलूं कि डिस्क्रिप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको मुख्तलिफ वीडियोस के लिंक मिलेंगे। ये वो वीडियोस हैं जिनकी काफी ज्यादा डिमांड है, काफी दोस्त उस पर कमेंट करते हैं, पूछते हैं, तो उनको मैंने वहां पे लिंक दे दिए ताकि आपको खुद तलाश ना करना पड़े, बल्कि वहां पे आप लिंक को क्लिक करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगी और आप वॉच कर सकेंगे, जिसमें मुख्तलिफ वीडियोज हैं, जिसमें तरहीता कम्युनितारिया रिन्यू कैसे करवाना है, नया कैसे लेना है, इससे रिलेटेड है, नेशनलिटी कैसे कैंसिल करवानी है उससे रिलेटेड है, एग्रीमेंट पाकिस्तान की किन कंट्रीज के साथ है डुअल नेशनलिटी के, ये तमाम वीडियोस आपको नीचे मिल जाएंगी। इसके अलावा और वीडियोस भी हैं। इसके अलावा अगर और की वीडियो आप देखना चाहते हैं और आपको नहीं मिल रही इस चैनल पे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको भी इस लिस्ट में ऐड करता जाऊंगा। इस तरह आप उन वीडियोस को नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक को क्लिक करके वॉच कर सका करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का इमिग्रेंट्स के बारे में एक अहम फैसला आया है, जो कि फैसला असल में कंफ्यूजन पैदा कर रहा था। आज से कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया था एक ईरानी औरत के लिए, तो उस पे काफी दोस्तों को और काफी लोगों को कंफ्यूजन थी। मुझे भी काफी कमेंट आते थे कि हम कितना अरसा बाहर रह सकते हैं और कितना अरसा जो है वो स्पेन से हम कौन से कार्ड पे, ये तमाम चीजें जो है आपको मालूम है कि गाहे बगाए कमेंट आते थे और मैं उसका आंसर देता था। तो आज सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत अहम फैसले के बाद, जो कि काफी अरसे से चल रहा था कस्तियोन का, उसका जो वलेंसिया की सुप्रीम कोर्ट है उसने फैसला दिया है और उसके बाद एक लॉयर ने इस पे मजीद रोशनी डाली है, जिसका लिंक आपको नीचे मिलेगा, लिंक नंबर 1। वहां पे आप खुद भी तमाम आर्टिकल, तमाम लॉज को खुद भी पढ़ सकेंगे। असल में ये कहा गया है कि अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी है तो कंटिन्यूसली आप जो है वो 12 महीने से ज्यादा बाहर नहीं रह सकते। ये 200 मैक्सिमम है। अगर आप 12 महीने कंटिन्यूसली बाहर रहते हैं तो ये बहुत ज्यादा एक डेंजरस चीज है। जो मैं हमेशा आपको कहता रहा हूं कि आपने जो 5 साल आपकी परमानेंट रेजिडेंसी है उस पर 10 महीने से ज्यादा नहीं रहना, तो वो आइडियल टाइम है। कोशिश करेंगे 10 महीने से ज्यादा आप कंटिन्यूसली पीआर पे बाहर ना रहें। और अगर आपके पास टेम्परेरी रेजिडेंसी है तो उस पर कोशिश करें कि आप, आपके सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। अगर तो आप पहले इस वजह से वार्निंग शुदा हैं या पहले काफी अरसा आप रह चुके हैं तो फिर आप लाजमी तौर पे एहतियात करें, वरना आप टेम्परेरी रेजिडेंसी पे कंटिन्यूसली 5 महीने से ज्यादा ना रहें, वरना आपके लिए मसला हो सकता है। और बहुत सारे लोगों के साथ मसला ये बना है और इसी चीज को लेके इस लॉयर ने काफी डिटेल के साथ बात की है, जो नीचे मैं आपको लिंक दे रहा हूं। उसने भी इसी रिलेटेड बात की है, क्योंकि बहुत सारे गैर मुल्की ऐसे हैं जिनको ये कंफ्यूजन है कि हम कितना अरसा बाहर रह सकते हैं। पीआर पे, टेम्परेरी रेजिडेंसी पे मुझे भी काफी कमेंट आते रहते हैं। तो इस वजह से इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगी। बारह जो मैं कह रहा हूं उस आर्टिकल में भी वही बातें लिखी हुई हैं। यहां पे आपको ये बताता चलूं कि जब आप पीआर, आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, उसमें चंद एक चीजें ऐसी हैं जिसमें आपने बचना होता है, जिसमें एक कोई बड़ा क्राइम आपने ना नहीं करना, जिसमें आपकी वो रिन्यूएशन में प्रॉब्लम हो, उसके बाद ज्यादा अरसा आपने बाहर नहीं रहना जिसकी वजह से आपको रिन्यूएशन में प्रॉब्लम हो। कुछ रिलेशन बेस्ड कार्ड होते हैं, वो डिपेंड करते हैं आपके रिलेशन पे। वो रिलेशन अगर आपका खत्म हो जाता है, जैसे कि तरहीता कम्युनितारिया है, तो फिर आपके लिए उसके रिन्यूएशन करवानी प्रॉब्लम होती है। तो इन तमाम चीजों के अलावा अगर आपको ये कार्ड मिल जाते हैं एक मरतबा,
तो कोई इतनी ज्यादा छोटी चीज या छोटी प्रॉब्लम की वजह से इनमें प्रॉब्लम नहीं बनती। जैसे कुछ दोस्तों के कमेंट आते हैं कि हमने बैंक से कर्जा लिया था, बर वक्त वापस नहीं कर सके, या इस तरह की कुछ और चीजें जो छोटी छोटी वो समझते हैं, उनसे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी ऐसा चीज करते हैं जैसे आपने लड़ाई झगड़ा किया कोई, या कोई आपने अजंता मिंतो का, सिंधे का, सहूलियत सोशल की, इस तरह की जो चीजें हैं वो आपने बर वक्त पे नहीं की, तो बाज़ औक़ात उनका भी प्रॉब्लम आ जाता है सामने, और उसकी वजह से भी आपकी रिन्यूएशन रुक सकती है। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है, लेकिन खास तौर पे फोकस देना है टाइम पीरियड पे, क्योंकि बेशुमार हमारी कम्युनिटी की फैमिलीज ऐसी हैं। मैं खासतौर पे फैमिलीज के इस वजह से कह रहा हूँ कि सरबरा इधर होता है, वो काम करता रहता है, बच्चों को, फैमिली को डॉक्यूमेंट दिलवाता है, उनको वापस भेज देता है। वो तो बेशुमार ऐसे केसेस हैं कि उनके जो तरखेते हैं वो रिजेक्ट हुए हैं ज्यादा ओवर स्टे करने की वजह से आउट ऑफ स्पेन। तो इस वजह से आपने इसके बारे में खास तौर पे आंदा ख्याल रखना है, और ये जो लिंक मैं दे रहा हूं इसको रीड करेंगे तो मजीद आपको इसके बारे में क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। इंग्लैंड इलेक्शन और यूरोप में वापसी, अहम खबर। अब यूके में बेशुमार ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि क्या वजह है कि जो इस वक्त यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कम से कम 6 महीने और 6 महीने से भी ज्यादा टाइम पहले ही इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। तो वहां पे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि इकॉनमी यूके की इतनी बुरी है, उसके बाद आईएमएफ ने भी वार्निंग जारी कर दी है, और दूसरे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी वार्निंग जारी किया कि यूके की आने वाले वक्त में हालात जो हैं वो काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं, जिसमें इन्फ्लेशन का बढ़ना, जॉब्स का कम होना, और बुनियादी तौर पे तमाम जो ढांचा है यूके का वो इकोनॉमिकली डिस्टर्ब हो सकता है। इस पे काफी ज्यादा वार्निंग्स आने के बाद अब जब प्राइम मिनिस्टर ने ये देखा कि अब ये मामला मजीद 6 महीने में खराब हो सकता है, और कंजर्वेटिव पार्टी की जो इस वक्त पोजीशन है वो इससे भी खराब हो सकती है, तो उन्होंने ये गनीमत जानी कि वो फौरन जो है वो एक तो इलेक्शन की तरफ जाएं, और दूसरा अपनी मुद्दत को कम करके यहां से निकलें प्राइम मिनिस्टरशिप से, ताकि उन पे कम से कम जो है वो प्रेशर बिल्ड हो। तो इस वजह से आने वाली हुकूमत जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो केयरफुली चलेगी, बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी पॉलिसी लेके आएगी, तो यूके के लिए बेहतर होगा, वरना आने वाले वक्त में यूके में काफी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इस पे अब ये कहा जा रहा है कि इसका एक ही हल है कि यूके जो है वो वापसी करे यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप की। इस पे काफी अहम एक रिपोर्ट शाया की गई है, जिसका मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूं, लिंक नंबर 2, आप खुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। वहां पे ये काफी अहम बातें की गई हैं कि यूके के पास बहुत कम ऑप्शन है सवाए इसके कि वो वापस यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप हासिल कर ले। अब देखते हैं इस पे यूके की लीडरशिप क्या करती है आने वाले वक्त में, जब लेबर पार्टी जो है जिसके 99% अब चांस बन चुके हैं कि उनका प्राइम मिनिस्टर आएगा, वो आने के बाद यूके को किस तरह लेके चलता है, किस तरह आगे बढ़ता है। बहुत ज्यादा उम्मीद है कि यूके वापसी का रास्ता इस्तेमाल करेगा, आहिस्ता आहिस्ता, यकदम भी कोई चीजें मुमकिन नहीं होंगी। अपना घर खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि जो इस वक्त यूरोपीय यूनियन की इंटरेस्ट और बाकी जो इन्फ्लेशन की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक ये है कि आने वाले 5 से 6 महीनों में जो यूरोपीय यूनियन है इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा। आज से 6 महीने, एक साल पहले का अगर आप इंटरेस्ट रेट देखेंगे, मैं यहाँ पे खास तौर पे हिपोथेका की बात करूंगा, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि लोगों ने घर बैंक के जरिए खरीदने से इज्तनाब करना शुरू कर दिया। अब सिचुएशन ये है कि दोबारा से इंटरेस्ट रेट जो है वो काफी तेजी के साथ गिरना शुरू हो चुके हैं। इंटरेस्ट रेट जो है 5%, 6% तक भी जा चुके थे, लेकिन इस वक्त जो है वो 3-3.5%, इवन इससे भी कम इंटरेस्ट रेट पे अब घर मिलना शुरू हो चुके हैं। और आने वाले वक्त में 6 महीनों में तकरीबन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मजीद इंटरेस्ट रेट कम होंगे, और जो लोग अपना घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे, और वो फिक्स इंटरेस्ट रेट पे अगर आप अपना हिपोथेका करवाना चाहते हैं बैंकों से तो उनके लिए मजीद आसानी हो जाएगी। दोस्तों, रजिस्टर सिविल मैडेट का नया राब्ता सहूलत, यहाँ पे एक नई चीज जो है वो ऐड की गई है। रजिस्टर सिविल मैडेट की तरफ से एक नया नंबर जो है वो जारी किया गया है। वैसे मैं नीचे आपको लिंक नंबर 4 पे वो तमाम चीजें लिख दूंगा, वो तमाम आपको बता दूंगा, उनके टेलीफोन नंबर, उनका ईमेल एड्रेस और उनका एक नया जो
उन्होंने अपना राब्ता नंबर इशू किया है 012, जो कि मेडड में रहने वाले लोग हैं, अब उससे राब्ता करके रजिस्टर सिविल से तमाम मालूमात ले सकेंगे। वो भी मैं नीचे आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, ताकि आपको अगर रजिस्टर सिविल से कोई भी राब्ता हो करने की जरूरत पड़ती है, जो कि अमूमन तौर पे बहुत ज्यादा इस वक्त मसले मसाइल है उनसे राब्ता करने के लिए, तो वो आप कर सकेंगे। यहाँ पे ऐड ये किया गया कि 012 पे भी अब आप कॉल करके जो मेडर सुईदादानों में रहने वाले हैं, जो कुमनीदादी मेडर में रहने वाले हैं, वो राब्ता करके उनसे मालूमात अपने केस के, अपनी फाइल के बारे में ले सकते हैं। तो नीचे लिंक नंबर 4 पे आपको वो तमाम डिटेल मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।